साहब ने मुझसे पूछा, अब तुम कहाँ जाओगी? तो मैंने कहा, कहाँ जाऊँगी, मैं तो बेघर हूँ। कौन कहता है कि तुम बेघर हो? यह इतना बड़ा होटल है, इस होटल में एक कमरा हमेशा किराए पर मेरे नाम से बुक रहता है। आओ मेरे साथ। यह कहकर वह होटल की सीढ़ियाँ चढ़कर दूसरी मंजिल पर आया और एक कमरे की ओर इशारा करते हुए बोला, यह लो चाबी और जाकर दरवाज़ा खोलो। मैं चाबी लेकर ताला खोलने लगी। ताला जब खुला तो दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गई। क्या शानदार कमरा था! मेरी तो आंखें ही चौंधिया गई थीं कि तभी किसी मर्दानगी हाथों का स्पर्श हुआ। मैंने देखा तो वह बूढ़ा मेरे कंधे पर धीरे धीरे हाथ चला रहा था। मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ था, मैं तो इसके लिए पहले से ही तैयार थी। यह मुझे अच्छे से पता था कि यह बूढ़ा मेरे ऊपर इतना मेहरबान क्यों है। शायद मैं भी मजबूर थी, मैं भी बेघर थी और वह अपनी आदत से मजबूर था। उसे तो खूबसूरत और कमसिन के देह से खेलने में मज़ा आता था। मेरे कंधे को सहलाते सहलाते उसने चिकोटी काट दी। मैं उछलकर एक कोने में जा खड़ी हुई। उसने बच्चों वाली हरकत कर दी थी। मैंने उसे गौर से देखा। उसकी आंखों में गजब सी मादकता झिलमिला रही थी। वह बड़े ही अजीब ढंग से मुस्कुरा रहा था। मैंने कई युवा पुरुषों के साथ संबंध बनाए थे, लेकिन उनमें से किसी ने भी मुझे कोई पीड़ा नहीं पहुंचाई थी। अब तक मैंने 10-15 बूढ़ों के साथ भी संबंध बनाए थे और वे सभी उदन और बदतमीज ही इस मामले में निकले थे। वे जिस तेज गति से छूते छाते थे और चूमते चाटते भी थे, उतना आक्रामकता सहवास के समय नहीं दिखा पाते थे। फिर वो खींच चोट पहुंचाकर ही रहते थे। मैं इतना तो पहचान ही गई थी कि पुरुष में आकर यौन निरोगी बन जाता है, महिलाएं इस उम्र में आकर शांत स्थिर पड़ जाती हैं। मैंने सोचा क्यों ना इस बूढ़े की रगों पर हाथ रखा जाए। फिर मैंने पूछा, जनाब इस उम्र में भी तुम लड़कियों के साथ यौन जीवन जीने की इच्छा क्यों रखते हो? तो बूढ़ा बोला, तुम्हें नहीं पता, आदमी बूढ़ा होता है, दिल नहीं।